आज हम एक हालिया दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। एयर इंडिया की उड़ान AI-171 का हादसा। हाँ, और जो शुरुआती जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर हम इसके तथ्यों और असर को समझने की कोशिश करेंगे। ये घटना सिर्फ दुखद ही नहीं है, बल्कि एविएशन की दुनिया के लिए भी एक चिंता का विषय है। बिल्कुल, क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला ऐसा हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह तबाह हुआ और यात्रियों की जान भी गई। सही। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। उड़ान की डिटेल्स, हताहतों की संख्या, वो जो एकमात्र जीवित बचे उनके अनुभव। हाँ, और जांच की क्या स्थिति है, दुनिया भर से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इन सब पर बात करते हैं। तो ये उड़ान थी एयर इंडिया AI-171। विमान था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, रजिस्ट्रेशन VT-ANB। अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही थी। हाँ, 12 जून 2025 को। लेकिन टेक ऑफ के बस कुछ ही सेकंड बाद, मतलब दोपहर के करीब 1:38 बजे, वहीं अहमदाबाद में ही मेघानी नगर इलाके में वो बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर जा गिरी। और उसमें फिर भयानक आग लग गई। सोचिए, टेक ऑफ के फौरन बाद ही ऐसा हो जाना, कितना खौफनाक। बहुत ज्यादा। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। अलग अलग देशों के लोग थे इसमें। हाँ, भारतीय तो थे ही, साथ में यूके, पुर्तगाल, कनाडा के नागरिक भी थे। और दुख की बात यह है कि 241 लोगों की इसमें मौत हो गई। और जमीन पर जो असर हुआ वो भी बहुत भयानक था। हाँ, हॉस्टल ब्लॉक पर गिरने से कम 38 और लोगों की जानें हैं। इनमें मेडिकल छात्र और वहां रहने वाले दूसरे लोग शामिल थे। तो कुल मिलाकर मौत का आंकड़ा तो करीब 279 या शायद उससे भी ज्यादा पहुंच गया। और 60 से ज्यादा लोग घायल भी हुए, जिनमें करीब 50 तो वो मेडिकल छात्र थे जो हादसा होते ही मदद के लिए दौड़े थे। उफ। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच एक अविश्वसनीय बात भी हुई। हाँ, वो एकमात्र जीवित बचे यात्री 40 साल के ब्रिटिश नागरिक विश्वेश कुमार रमेश, सीट 11A पर थे। वो उनका बचना तो वाकई किसी चमत्कार जैसा है। बिल्कुल, और उनका बयान भी सामने आया है जो जांच के लिए बहुत अहम हो सकता है। हाँ, उन्होंने बताया कि उन्हें लगा जैसे विमान हवा में अटक सा गया है, फिर लाइटें झपकी और एक जोर का धमाका हुआ। और जब मलबा गिरा और सब शांत हुआ तो वो एक इमरजेंसी एग्जिट के पास थे और किसी तरह बाहर निकल पाए। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उनका ये बयान ये जांच में काफी मदद कर सकता है। निश्चित रूप से जांचकर्ताओं के लिए तो हर छोटी से छोटी जानकारी महत्वपूर्ण होती है। और अच्छी खबर ये है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अच्छा, मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। हाँ, दोनों, जो आखिरी पलों का सारा तकनीकी डेटा और कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड करते हैं, उनका विश्लेषण अब चल रहा है। तो शुरुआती तौर पर हादसे की वजह क्या लग रही है, कोई अंदाजा? देखिए, अभी कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, जांच चल रही है। लेकिन जो शुरुआती थ्योरीज हैं उनमें एक है कि शायद दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। दोनों इंजन एक साथ? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये बहुत दुर्लभ होता है। हो सकता है कोई बर्ड स्ट्राइक हुई हो, मतलब पक्षी टकरा गए हों, या फिर कोई ऐसी मैकेनिकल खराबी जो पहले कभी सामने ना आई हो। लेकिन असल वजह तो वो ब्लैक बॉक्स और मलबे की पूरी जांच के बाद ही पता चलेगी। बिल्कुल, और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये 787 ड्रीमलाइनर के इतिहास का पहला घातक हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हुआ। हाँ, ये बात इसे और ज्यादा गंभीर बना देती है। ड्रीमलाइनर तो काफी आधुनिक और सुरक्षित माना जाता है। सही कहा। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसके डिजाइन या ऑपरेशन में कोई अनदेखा पहलू था, या ये सिर्फ बाहरी कारणों का नतीजा है। और इसका असर अब दिखने भी लगा है ना? दुनिया भर में 787 विमानों की जांच की बातें हो रही हैं। हाँ, कई एयरलाइंस और रेगुलेटरी बॉडीज अपने बेड़े में शामिल 787 विमानों का निरीक्षण कर रही हैं। एयर इंडिया ने भी अपने बाकी ड्रीमलाइनर्स की जांच शुरू कर दी है। ये तो होना ही था। और बीमा कंपनियों पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा शायद। हाँ, अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब $475 मिलियन तक के नुकसान के क्लेम आ सकते हैं। ये एविएशन इंश्योरेंस के लिए एक बड़ी रकम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी प्रतिक्रियाएं आई हैं। हाँ, गहरी संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूके के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर, वहां के विदेश सचिव डेविड लैमी, किंग चार्ल्स III, सबने शोक जताया है। और क्योंकि विमान में 53 ब्रिटिश नागरिक थे, तो यूके सरकार ने वो कोबरा इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी। हाँ, कोबरा मीटिंग। ये दिखाता है कि ब्रिटिश सरकार इसे कितनी गंभीरता से ले रही है। ये मीटिंग आमतौर पर राष्ट्रीय संकट के समय ही होती है। इस मानवीय पहलू को देखते हुए एयर इंडिया ने परिवारों के लिए कुछ सहायता शुरू की है। जी, उन्होंने प्रभावित परिवारों की मदद के लिए हॉटलाइन स्थापित की हैं। ये इस मुश्किल वक्त में बहुत जरूरी कदम है।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत ही भयानक त्रासदी है, और इसमें वो एक यात्री का बचना वो वाकई एक चमत्कार है। सही। दुनिया की नजरें अब इस जांच पर टिकी हैं, खासकर इसलिए क्योंकि ये आधुनिक माने जाने वाले ड्रीमलाइनर का पहला ऐसा घातक हादसा है। इस घटना ने वाकई विमानन सुरक्षा पर, खासकर 787 ड्रीमलाइनर के संदर्भ में बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और जांच के जो भी नतीजे आएंगे, उनका सीधा असर भविष्य के उड़ान सुरक्षा के नियमों और प्रक्रियाओं पर पड़ेगा। इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद हमें सोचने की जरूरत है। ये जानते हुए कि ये ड्रीमलाइनर का पहला ऐसा घातक हादसा है और जांच अभी चली रही है, तो भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए जांच पूरी होने का इंतजार किए बिना अभी इस वक्त सबसे जरूरी एहतियाती कदम क्या हो सकता है, इस पर शायद विचार किया जाना चाहिए।